ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਲਨ ਉਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ बट सैल्फ इनकैपेबिलिटी होने के कारण उत्थे वो ग्रो ना कर सकता हो। तो फिर किस तरह कार्पल को पता लगता है कि राइट किस्म का पॉलन ग्रेन उत्थे आया है या नहीं आया। कार्पल के स्टिगमा के उपर एक एबिलिटी है, दी कैपेबिलिटी है कि वो रैकोगनाइज कर सकता है कि वैदर द पॉलन ग्रेन इज ऑफ राइट टाइप और इट इज कंपैटिबल। अगर वो राइट टाइप का नहीं है या कंपैटिबल नहीं है तो वो उतो ग्रो नहीं करेगा। ये किस तरह पता लगता है? असल दे विच पॉलन ग्रेन अते स्टिगमा के उपर कुछ कैमिकल्स होंदे है जिन्हां दे इंटरैक्शन करके ये पता लगता है कि वो पॉलन सही किस्म का है ते ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता। जे पॉलन ग्रेन सही किस्म का होएगा तद ही उत्थे वो ग्रो करेगा ते अगे फर्टिलाइजेशन होने विच सहायता करेगा। हुण अगर सही किस्म का पॉलन ग्रेन स्टिगमा के उपर आके सैटल हो जाएगा तो उस तो बाद फर्दर उसकी डिवेलपमेंट होएगी, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होएगी। ये किस तरह होंदा है? पॉलन ग्रेन अगर राइट किस्म का कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टिगमा के उपर आके सैटल हो गया तो उतों वह न्यूट्रिएंट्स लेगा, वाटर अब्जॉर्ब करेगा तो उसका वॉल्यूम है वो फुल जाएगा, वध जाएगा। वॉल्यूम वधन दे नाल क्योंकि एग्जाइम तो नॉन लिविंग सीगी और डिसकंटिन्यू सीगी, इस करके जरम पोर वाली जगह के उपरों जिहड़ा इंटाइन है वो जरम पोर वाली जगह के उपरों फुल के बाहर आ जाएगा तो एक ट्यूब वर्गी स्ट्रक्चर बना लेगा जिसमें असी पॉलन ट्यूब कहांगे। अगर पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज विच है तो जिवें जिवें पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी जिहड़ा ये जरनेटिव सैल है इस दे अंदर पॉलन ट्यूब दे विच आ जाएगा ते वेजिटेटिव सेल हौली हौली डीजनरेट करना शुरू कर देगा। अगर यह 3 सेल स्टेज विच है तब इस जनरेटिव सेल तो बने हुए 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब दे इंटर करके इसकी टिप के नजदीक आ जाएंगे ते वेजिटेटिव न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डीजनरेट करना शुरू कर देगा। मैं इत्थे शो किया कि पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, होर ग्रो कर रही है और ग्रो करन तो बाद स्टिगमा वाले टिश्यू नूं विच दी हुंदी होई हो स्टाइल दे टिश्यू विच दी निकल के ओवरी दे विच इंटर कर जाएगी। ओवरी दे विच इंटर करन तो बाद वह अब्यूल दे वल मुड़ेगी ते माइक्रोपाइल राही अब्यूल दे अंदर इंटर कर जाएगी। वैसे पॉलन ट्यूब का अब्यूल के अंदर इंटर करने दे 3 ढंग हो सकते हैं। अगर वो माइक्रोपाइल नहीं इंटर करती है देन इट इज कॉल्ड एज द पोरोगैमी। कई अब्यूल दे विच वो चलाजन एंड तो इंटर करेगी। देन इट इज कॉल्ड चलाजोगैमी। और कई बार सेंटर दे विच दी इंटैगुमेंट्स राही देन इट इज कॉल्ड एज द मीजोगैमी। तो किसी भी तिन्ना विचों एक ढंग दे नाल पॉलन ट्यूब अब्यूल दे अंदर इंटर कर जाएगी। जिथे एग अपरेटस या एम्ब्रो सैक दे विच उत्थे कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस हुंदे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हुंदियां जिहड़ियां की करदियां पॉलन ट्यूब नूं अपने अंदर
ਐਸ ਪੋਲਨ ਐਂਬਰੋਸੈਕ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਅਪਰੇਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਐਂਬਰੋਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਬਰੋਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਰਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਐਂਬਰੋਸੈਕ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਇੰਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਫਿਲੀਫਾਰਮ apparatus, ਫਿਲੀਫਾਰਮ apparatus। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਤੇ ਇਸ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। 1 ਮੇਲ ਗੈਮੇਟ ਫਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਦਾ एग प्लस मेल गैमेट फ्यूज करके की बना देगा जाइगोट। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन। एंड सेकंड जो मेल गैमेट सीगा इस सेकेंडरी जो सेंट्रल सेकेंडरी सेल सीगा ਉਹਦੇ 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ एंडोस्पर्म सेल। क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे जाके न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा और दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और एथिकल नोट करने वाली है, here there is a fusion of 3 nuclei, two polar nuclei of the secondary cell and 1 nuclei of the male gamete. That's why it is called as the triple fusion. Triple fusion is also very important question. और ट्रिपल फ्यूजन हुई है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हुई है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बने हैं, that is of 3n because 2 nuclei, polar nuclei and 1 nuclei of the this one male gamete. और जो जाइगोट रहेगा ऐसे 2 न्यूक्लियस की फ्यूजन है, so it is the Q1. Here you see there are 2 fertilizations. One is vegetative fertilization and second is the germinative fertilization. This concept is known as the double fertilization and it occurs in the angiosperms. Next is what are the results of these 2 fertilizations? What is the fate of these zygote and the primary endosperm cells? First ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एंडोस्पर्म ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਸੀਗਾ that is primary endosperm cell ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ PEC ਜਾਂ PEN ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, primary endosperm nucleus, that is the triploid 3n ਸੀਗਾ। इतो की बनता है एंडोस्पर्म बनता है। और एंडोस्पर्म की चीज है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जिहड़ा कि डेवलपिंग एम्ब्रियो नू न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करता है। 2 कंडीशंस होंदी है कि पूरे का पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रो फॉर्मेशन कंज्यूम भी हो जाता है और कुछ बचा हुआ पार्ट भी रह जाता है। जिस सीड दे विच एंडोस्पर्म दा कुछ लेयर्स कुछ पार्ट बचा रहे that is called as the endospermic seed। और कुछ सीड ऐसे भी है जिन्हां दे विच एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और that is known as the non endospermic seed। हुंदा की है फॉर्मेशन किवें हुंदी है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सपोज कि ये सेल सी अपने को PEN 3n अपने को है, ये पहला की करेगा न्यूक्लियर डिविजन्स करेगा, 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32 विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन तो लिक्विड फॉर्म छोड़ेगा। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को ਅਸੀਂ कह देंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वॉल फॉर्मेशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ न्यूक्लियर डिविजन्स कंप्लीट हो ਜਾਂਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵॉल ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਲਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, then that endosperm is called as the cellular endosperm. अगर ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਕੋਨਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੋਕੋਨਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, that is the nuclear endosperm. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਟ ਗਿਰੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਂਡੋਸਪਰਮ। ਔਰ ਜੋ ਵਾਈਟ ਪਾर्ट है, खाने वाली गिरी है अपने को, दैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। और यह एंडोस्पर्म ग्रो कर रहे एम्ब्रो नु नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो सेकंड पार्ट है एम्ब्रो फॉर्मेशन। एम्ब्रो किथों बनता है? जाइगोट तो। जाइगोट तो एम्ब्रो फॉर्मेशन, जो एम्ब्रो डेवलपमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲ ਜਾਈਗੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਡਿਵਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਟੂ ਸੈਲਸ। ਉੱਪਰਲਾ ਸੈਲ ਲੌਂਗੀਚੂਡਨਲ ਗਰੋਥ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਸਪੈਂਸਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। नीचे वाला सेल जड़ा है डिवीजन करता है, 1 तो 2, 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16 और इस तरह करता करता एक ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रो बना दिंदा है। बाद विच ये ग्लोबुलर फॉर्म हार्ट शेप हो जाती है, जिथे सस्पेंसर खत्म हुंदा है वो वाला पार्ट रेडिकल बना दिंदा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ रूट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਲਮਿਊਲ, ਫਿਊਚਰ ਸ਼ੂਟ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਕਾਟਿਲੇਡਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਡਾਈਕॉट ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਈਕॉट ਐਮਬ੍ਰਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲਮਿਊਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਟਿਲੇਡਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਟਿਪੀਕਲ ਮੋਨੋਕੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਿਲੇਡਨ ਦੀ ਉਹ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਊਟਗਰੋਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਬਲਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਟਿਲੇਡਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਕੌਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੈਲਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਟਿਲੇਡਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਟਿਪੀਕਲ ਮੋਨੋਕੌਟ ਐਮਬ੍ਰੋ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रो, मोनोकोट ते डाइकोट एम्ब्रो की फॉर्मेशन किस तरह होंदी है, ये तुहानू समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि तुसी इसनू बुक विचों पढ़ के बड़ी ईजिली समझ लोगे। अगर तुहाडी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स विच आओ तो अपने क्वेश्चन नू क्लैरीफाई कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद।